हाँ, सो नेक्स्ट थियरी है वही कौन सी, हमारी केमिकल रिएक्शन में अल्कोहल और फिनॉल्स की एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब क्या, एस्टर बनने की प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ओके, सो अल्कोहल एंड ये हमने बनाया था 10th में भी, याद हो तो 10th में वो 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बनाया था। ओके, सो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स टू फॉर्म एस्टर। बस ये सेंटेंस से ही हमें पता चल गया क्या, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा अल्कोहल एंड फिनॉल्स, या फिर एसिड एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करेगा। ये हमने सिर्फ 10th में यही एक ही देखा था, कौन सा, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर एंड वाटर, ये हमने देखा था। ओके, अभी थोड़ा एडिशनल हुआ है कि भाई तुम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं ले रहे हो तो एसिड एनहाइड्रेट लो या फिर एसिड क्लोराइड ले लो। ओके, उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो एस्टर बनेगा। सिंपल है। अल्कोहल और फिनॉल्स की कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्रेट, तीन चीजें हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्रेट, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एस्टर बनेगा। ओके, चलो बनाते हैं। तो एराइल ग्रुप मतलब तुम्हारा फिनॉल हो या अल्काइल ग्रुप मतलब तुम्हारा अल्कोहल हो, वो दोनों के पास OH तो है ही, उसकी रिएक्शन तुमने किसके साथ करवाई, COOH है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। कोई R डैश में कुछ भी हो सकता है, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, व्हाटएवर। सो उसके साथ रिएक्शन करवाई तो होगा क्या, देखो ये COO तो है ही यहाँ पर। ओके, ये R है सपोज, तो R, फिर ये O, ये H निकल गया, OH निकल गया, तो वहां पर क्या आ गया, ये COO और ये R डैश, तो C, ये अलग लिख दिया, COO R डैश, और ये H और ये H निकल गया है यहाँ से, या ये पूरा OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया। H2O निकालना है, अभी बोला ना, जैसे एसिड, बेस, सॉल्ट एंड वाटर, वैसे ही अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एस्टर एंड वाटर। तो वाटर निकाल दिया तुमने, तो ये OH निकाल दिया और यहां से H निकाल दिया, तो यहां रहा क्या बाकी, सिर्फ और सिर्फ R। हाँ, यहां से तुमने देखो उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन दिखाया ही है अच्छे से। ओके, यहां से तुमने OH निकाल दिया, यहां से तुमने H निकाल दिया, तो यहाँ पे OH निकाल दिया तो बचा क्या, R था उसमें से OH निकाल दिया, ठीक है। ये R डैश COO था उसमें से H निकाल दिया, तो बचा क्या, OOCR डैश, ऐसा ही बचा, उल्टा लिखा है मैंने। ओके, ये निकल गया तो ये बचा, ये निकल गया तो ये बचा, तो वो लिख दिया, तो ये RCOOR वो क्या है हमारा, एस्टर। ओके, दैट्स इट। तो RCOOR डैश वो एस्टर है। अगर मैंने यहाँ भाई R नहीं लिया और बेंजीन नहीं ले लिया ऐसे, तो वो एराइल ग्रुप लिखा हुआ है, डन। ओके, ये AR मतलब क्या, हमारा एराइल ग्रुप है, मतलब फिनॉल है, समझ गए, दोनों एक साथ दिखाया है, मतलब क्या, ये मेरा फिनॉल, उसकी रिएक्शन कर दी मैंने किसके साथ, COOH के साथ कर दी। कौन सा RCOOH, कोई तो होगा ना, मीथेन, प्रोपेन, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, तो RCOOH के साथ रिएक्शन कर दी। होगा क्या, पानी निकाल दो। अब यहाँ से O, तो ये O, यहाँ से H गया, ओके, और यहाँ से OH चला गया, तो बचा क्या, OCR। तो ये तो पूरा है, जैसा था वैसा लिख दिया हमने, ये रहा। फिर ये O जो लिखा है वो सपोज ये रहा, दूसरा क्या है, OCR, ये जो बाकी था वो यहाँ लिख दिया, खत्म, ये बन गया हमारा एस्टर। अंडरस्टूड, पक्का। तो निकाला क्या, ये OH निकाल दिया और ये H निकाल दिया, OH और H2O निकल गया, डन। नेक्स्ट, ये किसके साथ करवाई हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ये किसके साथ करवा रहे हैं, एसिड एनहाइड्रेट के साथ करवा रहे हैं, डन। IUPAC नेमिंग में हमने इसका देखा था, एसिड एनहाइड्रेट। तो एसिड एनहाइड्रेट मतलब क्या, RCO 2 बार, मतलब RCO ऊपर C डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ये O जुड़ा हुआ है दूसरे एक O से, डन। ओके, तो एसिड एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करवाई, वहां पे तुम्हें COOH रिलीज करना है। क्या रिलीज करना है, COOH रिलीज करना है। तो देखो वहां पर भी बीच में तो एस्टर ही मिलेगा तुम्हें, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे R था तो वो R तो आ गया। अब यहां से तुमने
सपोज OH निकाल दिया मान लो, तो यहाँ पर COO एक ले लिया तो COO और R डैश, और यहाँ से तो OH निकल गया, वो OH है, लेकिन यहाँ का एक CO बाकी है ना, वो CO यहाँ जुड़ गया। समझ में आ रहा है? ओके देखो ये इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर R है, ओके, C है और O, वो तो डबल बॉन्ड हो गया। ओके सो कहने का मीनिंग क्या है, R डैश CO2 मतलब C है और फिर से डबल बॉन्ड है O है। ओके तो 1 2 ये 3 और फिर यहाँ पर ऐसे 4। ओके तो वैसे 2 लिए तो होगा क्या, मतलब तुम्हारा यहां से OH निकल गया, यहां से एक OH निकल गया तो रहा क्या R, ये रहा R। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, 2 बार लिखा है ना, मतलब R डैश CO और दूसरा R डैश CO ऐसा है। ओके उसमें से तुम्हें चाहिए क्या, R तो आ गया, तो अब R डैश और C डबल O चाहिए, तो R डैश और C डबल O, ये CO और ये O। ओके इतना ले लिया तो तुम्हारा ये बन गया R C डबल O R डैश। अब जो बचा है, क्या बचा है तुम्हारा, R डैश और C बचा है, तो ये R डैश और C और वो OH जो यहां से निकला था वो ये रहा। फिर से देखो ध्यान से, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या है, ये OH तो तुमने पहले से ही निकाल दिया। ओके ये जो OH पहले से निकाल दिया वो ये रहा, डन। ओके अब यहां पर 2 बार लिखा है ना, तो उसको तुम 2 बार ऐसे लिख दो, R डैश CO R डैश CO और O। इतनी चीजें हैं एसिड एनहाइड्रेट्स में। तो होता क्या है, मुझे क्या चाहिए, ये R, ये रहा R, बीच में क्या चाहिए C डबल O, तो मैंने क्या ले लिया, ये CO और ये एक O ले लिया, ये R ये रहा, फिर बीच में ये रेड कलर के C डबल O, तो रेड कलर के C डबल O, ये एक R डैश भी ले लिया, एक R डैश भी ले लिया। अब बचा क्या, R डैश CO, तो वो R डैश CO ये रहा, खत्म, डन। ओके तो ये हमारा वापस क्या बन गया, एस्टर। नेक्स्ट अब एसिड क्लोराइड बाकी है, तो R डैश COCl, तो इसमें HCl निकलेगा वापस हो के, और ये पिरिडिन हमारा पिरिडिन के रिस्पेक्ट में करना होता है, मतलब पिरिडिन के प्रेजेंस में करना होता है। तो है क्या ये पिरिडिन के प्रेजेंस में इसलिए करना होता है कि वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर ले, इसकी वजह से। ओके सो जो R है वो R तो यहाँ पर आ गया, बीच में तुम्हें C डबल O चाहिए, तो एक COO, तो C डबल O आ गया। अब ये जो R डैश है वो यहाँ लग गया, सब कुछ खत्म, जो बाकी है उसको निकाल लो। तो ये तो तुमने OH तो पहले से ही निकाल लिया था, और यहाँ से Cl निकल गया था, तो H निकाल दिया था, और ये CO, यहाँ से तो सिर्फ H निकला हुआ है। ओके देखो क्या क्या निकला हुआ है, R ये रहा R, फिर OCO, तो ये आ गया OCO, फिर R डैश तो R डैश, हो गया इतना। अब जो बाकी है वो उधर है, क्या क्या बाकी है, ये एक H बाकी है, ये रहा, एक Cl बाकी है, ये रहा, खत्म, डन। बनाना क्या है, RC डबल O R डैश, वो तुम्हारा एस्टर है। तो पहले भी RC डबल O R डैश बनाया तो वाटर रिलीज हुआ था, दूसरे में RC डबल O R डैश बनाया एसिड एनहाइड्रेट में से, तो हमारा एसिटिक एसिड मतलब RC डबल OH रिलीज हुआ। एंड थर्ड केस में एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवा रहे हैं पिरिडिन के प्रेजेंस में, सो अगेन बनेगा क्या, RC डबल O R डैश और HCl हमारा रिलीज हो जाएगा। HCl कहां से आया, वो जो OH था ना उसमें से H आया, O तो एस्टर में यूज हो गया है, और Cl कहां से आया, एसिड क्लोराइड में से, डन। ओके तो जो सेंटेंस था उसके अकॉर्डिंगली ये समझ में आ गया, अभी खत्म नहीं हुआ बट यही है, एस्टर बन गया हमारा। ओके चलो, द रिएक्शन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्रेट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेटेड HCl सल्फ्यूरिक एसिड और एसिड हो तो अच्छा है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। The reaction is reversible and therefore water is removed as soon as it is formed. क्यों ऐसा करना पड़ता है, ये एसिड यहाँ पर क्यों डालना पड़ता है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ओके तो रिवर्सिबल है मतलब वापस यहाँ से वो लोग वो बना देंगे, तो होगा क्या, ये जो H2O है ना वो जैसे ही बना ना उसको निकाल लो, निकाल लिया तो वापस बनेगा नहीं, ये दोनों इकट्ठा होके वापस बनेंगे, लेकिन उसको इकट्ठा होने ही नहीं देना, जैसा ही बना निकाल लो,
जैसा ही बना निकाल दो, उसके लिए हम एसिडिक मीडियम ले रहे हैं। ओके, सो the reaction is reversible and therefore water is removed as soon as it is formed. The reaction with the acid chloride is carried out in the presence of a base pyridine so as to neutralize HCl which is formed during the reaction. It shift the equilibrium to the right hand side. मतलब equilibrium कहाँ shift हो जाएगा? right hand side. कहने का मीनिंग क्या है? अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बन रहा है और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो राइट हैंड साइड से वापस लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। लेकिन अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब तुम जा रहे हो फॉरवर्ड में, तब जो बन रहा है वो जब तुम कंटिन्यूअसली उसमें से निकालते जाओगे तो प्रोसेस फॉरवर्ड ही होती जाएगी। इक्विलिब्रियम पढ़े थे हम 11th में, क्या रिएक्टेंट फॉरवर्ड प्रोसेस है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड फॉरवर्ड प्रोसेस जा रही है। अगर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको तुम कंटिन्यूअसली निकालते जाओगे, जो बन रहा है उसको निकालते जाओगे तो फॉरवर्ड प्रोसेस कंटिन्यू रहे। अगर नहीं निकाला तो वापस बैकवर्ड से वापस तुम्हारा रिएक्टेंट आ जाएगा, जस्ट लाइक जैसे हेबर प्रोसेस में करते थे हम। ओके, जो एमोनिया बनाने की हेबर प्रोसेस में करते थे तो कंटिन्यूअसली हमें एमोनिया मिलता ही जाए तो हम प्रोडक्ट जो है उसमें से कंटिन्यूअसली वो निकालते जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, चलो। So the introduction of acetyl मतलब CH3CO group in alcohols or phenols is known as acetylation। फिर से CH3CO acetyl group जो है वो अगर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? acetylation। acetylation of salicylic acid is produces aspirin। ये बहुत ज्यादा पूछा गया PYQ है। Aspirin possesses analgesic, anti-inflammatory and antipyretic properties। मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वो बहुत ज्यादा यूजफुल है एस्पिरिन। ओके, तो पूछा जाता है क्या कि एस्पिरिन की प्रिपरेशन लिखो। ओके, तो वही हमें अभी देखनी है। क्या है? एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पिरिन। ओके, तो देखो ये है हमारा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड मतलब COOH, कार्बोक्सिलेट एंड फिनोल दोनों ग्रुप। ओके, बेंजीन के ऊपर तो कार्बो, और इसमें सबसे पावरफुल तो कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा सैलिसिलिक एसिड है ये। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन CH3CO से करवाई। अभी तो बोला एसिटाइल ग्रुप क्या है? CH3CO। CH3CO एसिटाइल है तो वो दो लिए हैं और एक ऑक्सीजन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो होगा क्या? डायरेक्टली यहाँ पर COOH है और यहाँ पर क्या है? CH। यहाँ पे जो OH था वो तो निकल ही गया है, देख लो COCH3 मतलब COO यहाँ पर भी आ गया। ओके, तो COOCH3 और दूसरा जो CH3COOH है वो निकल जाएगा। ये जो है इसको ही बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और उसी को बोलते हैं एस्पिरिन। तो अगर हमें पूछे कि एस्पिरिन की प्रिपरेशन लिखो, ओके, तो पहले हमें लेना क्या पड़ेगा? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड मतलब COOH और OH ग्रुप। ओके, तो COOH OH ग्रुप। अभी एसिटाइलेशन करना है तो एसिटाइल ग्रुप तो होना चाहिए। एसिटाइल ग्रुप मतलब CH3CO, तो CH3CO ट्वाइस O उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एस्पिरिन मिल जाएगा। एस्पिरिन मिल जाएगा मतलब क्या है? COOH तो है ही, यहाँ पर OH नहीं है, वहां पर क्या है? COO ग्रुप है CH3, तो COO ऐसे ऐसे पता नहीं क्यों लिखते हैं। ओके, तो OOCCH3 ऐसे ही याद रख लो। ओके, COOCH3 ये है हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और शॉर्ट में एस्पिरिन। ओके, और साथ में एसिटिक एसिड रिमूव हो रहा है। यहाँ पर भी तुम ध्यान से देखोगे तो जैसे मैंने वहां पे बताया वैसे दो बार अगर लिख के करो तो क्या है? CH3CO, दूसरा भी CH3CO और एक O, ऐसा है। ओके, अब उसकी रिएक्शन तुम यहाँ करवाओगे तो होगा क्या? यहाँ पर क्या है तुम्हारा? CH3COO ले लेना है। ओके, तो ऐसा समझो ये पूरा तुमने ले लिया। कौन सा? CH3COO पूरा ले लिया। देन ये CH3COO पूरा लेके यहाँ रख दिया तो बाकी क्या रहा? CH3CO और यहाँ पर ये जो दो था वो है, तो ये जो दो था CH3COO, तो CH3COO वो तो तुमने यहाँ पर ले लिया और ये जो OH था वो भी निकलेगा ना, तो ये OH यहाँ जुड़ गया। ओके, तो यहाँ गया CH3COO। अंडरस्टूड? ओके, तो डायरेक्टली वो वहां जुड़ गया तो CH3। तो ऐसे ऐसे अगर तुम अलग करके ये अगर ये कहां से आया ऐसा लगे, इसको तोड़ दो। दो बार बोला है ना, दो बार लिख दो। दो बार बोला है, दो बार लिख दो। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये दो इकट्ठा हो रहे हैं, वाटर बनेगा। निकालना क्या है वो याद रखो। जैसे तुमने बोल दिया कि
अल्कोहल फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, पानी निकालना है, H2O निकाल लो, बाकी जो बचा वो तुम्हारा प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट वो है। ओके, फिर एसिड एनहाइड्राइड, उनकी ही रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाई, तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाई तो क्या निकलेगा, RCOOH निकाल देना है, बाकी जो बचा वो वहां लिख दो, दैट इज मेन प्रोडक्ट। ओके, तो क्या निकालना है वो, फिर एसिड वो क्या था, क्लोराइड इन द सेंस हैलाइड, एसिड हैलाइड के साथ करवाई रिएक्शन, हेलोजन ग्रुप वाले, तो एसिड हैलाइड के साथ करवाई रिएक्शन तो क्या होगी, तो भाई HCl निकल जाएगा। एसिड हैलाइड के साथ करवाई, क्लोरीन होगा तो HCl निकलेगा, ब्रोमीन होगा तो HBr निकलेगा, जो भी होगा वो निकल जाएगा। ओके, क्या निकालना है वो याद रख लो। डन। सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन तुमने बनाया तो कैसे बनाया, सैलिसिलिक एसिड लिया तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाई, एसिटाइल ग्रुप के साथ करवाई, तो सैलिसिलिक एसिड मतलब क्या, हमारी बेंजीन रिंग COOH OH मिल गया हमें सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल ग्रुप CH3CO, तो CH3CO ट्वाइस O वो ले लिया हमने, और उसका हमारा बन गया क्या, एस्पिरिन, निकला क्या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। ओके, क्या निकल रहा है वो याद रखो तो ये अच्छे से बन जाएगा, समझ में आया। ओके, सो दैट इज द एस्टरिफिकेशन, बस एस्टरिफिकेशन इतना ही था। अगेन दिस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वो तीन वाली, ये तीन प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ एसिड हैलाइड के साथ, यहाँ पे क्लोराइड लिया हुआ है इसलिए क्लोरीन लिया हुआ है, HCl लिया हुआ है, ब्रोमाइड लिया होता तो HBr निकलता। ओके, यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव हो रहा है और वहां पे H2O रिमूव हो रहा है, बाकी जो बचा है वो लिख दो, यहाँ पे पेरिडीन याद रखना। और ये हमारा जो एसिटाइल ग्रुप है उसके साथ हमने एसिटाइलेशन किया, एसिटाइलेशन में ये ऑक्सीजन आता है, एसिटाइल ग्रुप ये है, लेकिन एसिटाइलेशन करोगे मतलब ऑक्सीजन आएगा, जैसे ऑक्सीडेशन करते हो तो ऑक्सीजन तो आएगा ही, वैसे एसिटाइलेशन करोगे तब ऑक्सीजन आएगा, लेकिन एसिटाइल ग्रुप कौन सा है, CH3CO। डन, ये था पूरा एस्टरिफिकेशन। डन। अभी अगर समझ गए तो इसमें रट्टा मारने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन समझना क्या है, समझना ये है कि हमने जो 10th में पढ़ा था उसमें दो चीज एक्स्ट्रा है। 10th में क्या पढ़ा था, अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाए तो एस्टर और वाटर मिलता है, इतना तो हमने 10th में पढ़ा था। इसमें थोड़ा और ऐड हो गया, अल्कोहल के साथ फिनॉल हो तो भी ऐसा ही होगा, अच्छा ठीक है। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के बजाय एसिड एनहाइड्राइड होगा तो भी यही होगा, एसिड एनहाइड्राइड की जगह एसिड क्लोराइड हुआ तो भी यही चीज होगी, दैट्स इट। लेकिन सब में वाटर रिमूव नहीं होगा, फिर तुमने एसिड एनहाइड्राइड लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिलीज होगा, तुमने अगर एसिड क्लोराइड लिया तो HCl रिमूव होगा, दैट्स इट। एस्पिरिन की प्रिपरेशन में क्या होगा, तो उसका एसिटाइलेशन करेंगे हम, सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करेंगे तब जाके हमें एस्पिरिन मिलेगा। सैलिसिलिक एसिड ले लिया, एसिटाइलेशन किया तो उसमें से भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव हो रहा है, वो निकाल दो, जो बाकी बचा वही है हमारा एस्पिरिन। बाकी क्या बचा, ऊपर बेंजीन के ऊपर COOH और ऑर्थो पे क्या है COOCH3, दैट इज एस्पिरिन, COOCH3। बाकी जो बचा है उसमें से ही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव हो जाएगा, दैट्स इट। पहले अच्छे से पढ़ो, लिखो, फिर ऐसे आंख बंद करके जैसे मैंने अभी बोला वैसे 2-3 बार बोल दो, छप गई वो तुम्हारे दिमाग में, छप जाएगी रिएक्शन। अंडरस्टूड। तो ये है एस्टरिफिकेशन।